नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं पेंशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, कैलकुलेशन में करता रहता हूं, ताकि आपको पेंशन पर कभी नुकसान ना हो, आप खुद अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकें। दोस्तों, ऐसे ही मैं पेंशन से रिलेटेड वीडियोस, टैक्स से रिलेटेड वीडियोस, जीपीएफ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं, आपकी हेल्प करता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये है कैलकुलेशन पे। इसमें मैं आपको डिफेंस पेंशनर जिनका रैंक है हवलदार, उसकी एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको पीपीओ भी दिखाऊंगा। दोस्तों, पीपीओ के अकॉर्डिंग जो नोशनल पे फिक्स कर रखी है वो किस कैलकुलेशन पे कर रखी है, और जो एक्चुअल में फिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ओआरओपी टेबल के तहत भी आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और नोशनल पे के अकॉर्डिंग जो पीपीओ में मेंशन है नोशनल पे 1/16 से, उसकी कैसे कैलकुलेशन कर रखी है और एक्चुअल में क्या उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो चलिए, लैपटॉप में मैं आपको देता हूं पूरी जानकारी कैलकुलेशन की। आइए लैपटॉप की तरफ। कुछ समझ नहीं आता तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं एक कैलकुलेशन जिनका रैंक है हवलदार और ग्रुप है वाई। आइए लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको पीपीओ दिखा देता हूँ। ये है पीपीओ पीसीडीए की तरफ से। दोस्तों, इनका रैंक है हवलदार, ग्रुप है इनका वाई, और टोटल इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो है 24 साल 0 महीने और 3 दिन। तो आप ये देख रहे हैं। दोस्तों, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट हुआ था 31/12/2003 को। तो अब देखते हैं। जो लास्ट पे इनकी डिटेल थी पुरानी वो थी 4500, और उसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस था 150। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने नोशनल पे फिक्स करी है, और वो करी है 29,200 1/1/2016 से, और पे लेवल है 5, और एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे जोड़ी है इन्होंने 5,200। साथ में क्लासिफिकेशन अलाउंस भी जोड़ा है जो है 300 रुपये। दोस्तों, पुरानी डिटेल के अनुसार, लास्ट पे डिटेल के अनुसार इन्होंने 1/1/16 से जो नोशनल पे जो फिक्स बिठाई है वो बनाई है 29,200। दोस्तों, 29,200 इन्होंने कैसे बिठाई, एक तो ये मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा क्या इससे ज्यादा इनकी बन सकती थी नोशनल पे। एक इन्होंने कैलकुलेशन करी है जिसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं लिया। लास्ट में डिटेल में इन्होंने क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं लिया, सिर्फ 4500 पर ही इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है, जिसके अकॉर्डिंग इनका 29,200 आया है। एक और मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा जिसमें मैं लास्ट पे डिटेल में 4500 और क्लासिफिकेशन अलाउंस लूंगा, जिससे इसकी नोशनल पे जो है वो 1/1/16 से चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं निकाल लेता हूं कैलकुलेशन। साथ में मैं थोड़ी देर में आपको ओआरओपी के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि ओआरओपी के अकॉर्डिंग इनकी कितनी पेंशन बनती है। तो सबसे पहले मैं नोशनल पे के अकॉर्डिंग करूंगा, नोशनल पे इनकी कितनी बनती है। तो अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये कर रहा हूं विदाउट क्लास पे अलाउंस। अभी मैं इसमें क्लास पे जो अलाउंस है वो नहीं ले रहा हूं। जैसा कि आपने पीपीओ में अभी आप देख रहे थे, जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है, क्लास पे अलाउंस है, वो मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रहा हूं। तो कितनी बनती है इनकी नोशनल पे, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो इनका 5th सीपीसी के अंडर जो पे स्केल था वो था 43, 20, 85, 55, 95, और ग्रुप है इनका वाई। इसकी मैं टेबल भी निकाल लेता हूं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इससे आप अपनी पेंशन भी निकाल सकते हैं अगर आप सही से सुने, सही से करें कैलकुलेशन अपनी, तो आप बिल्कुल इसी तरह निकाल सकते हैं अपनी नोशनल पे। तो टेबल जो नंबर है वो है 16। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे हवलदार रैंक की। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में सार्जेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट है हवलदार इक्वल टू सार्जेंट। दोनों का पे स्केल वगैरह सब सेम है,
इसकी मैं आपको एक टेबल भी दिखा देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। ये देखिए, अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं हवलदार की। तो अब देखिए, इंडियन एयरफोर्स में हम सार्जेंट भी बोलते हैं। तो जो मैं टेबल ले रखी है मैंने, वो मैंने इक्विवेलेंट ले रखी है, यानी सार्जेंट के पे स्केल और हवलदार का जो पे स्केल है वो बिल्कुल सेम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ। फिफ्थ सीपीसी का पे स्केल है 43, 20, 85, 55, 95, जैसा मैं आपको यहां पर भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो रिटायर हुए थे, ये रिटायर हुए थे 2003 में फिफ्थ सीपीसी के अंडर। रैंक है इनका हवलदार, ग्रेड पे इनका 2800 हुआ। ग्रुप वाई लेवल फिफ्थ में हम फिक्स करेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस है 24 साल। पे स्किल 6 सीपीसी के अकॉर्डिंग 5200, 20200, 2800 ग्रेड पे। कॉन्फिडेंस टेबल के अंदर कैसे हम फिक्स करते हैं, तो लास्ट बेसिक जैसा मैंने आपको पीपीओ में दिखाया था 4500 थी, ये आप देख रहे हैं लास्ट पे डिटेल्स 4500, तो हमने वही ले रखी है 4500 लिया फिफ्थ सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो फिफ्थ से सिक्स में जाने के लिए 4500 इंटू 1.86 प्लस 2800 ग्रेड पे, तो टोटल आ गया 11170। तो ये जो 11170 है ये हम टेबल में देखेंगे। चलिए टेबल खोलते हैं। ये टेबल नंबर 16 है, याद रखिएगा। SGT फोर्थ और वाई ग्रुप का है ये। तो जो सार्जेंट वाली जो वो भी है वो भी इसी में देखते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सार्जेंट है वो हवलदार के इक्विवेलेंट है, या फिर हवलदार है वो सार्जेंट के इक्विवेलेंट है। उसके सब जो पे स्केल है वो सब सेम है। तो अब देखिए, लेवल है 5, ये इनका पे स्केल है जैसे मैंने आपको बताया 43, 20, 85 और 55, 95। दोस्तों अब हमारा कितना आया था वहां पे 6 सीपीसी के अंडर 11170। तो हमने मैक्सिमम लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर ही हमने लिया है। तो हम इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो फिट किया है वो किया है 29,200 पे, सबसे ऊपर। तो आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग 6 सीपीसी के अंडर 11170 जो अमाउंट है 6 सीपीसी के अंडर वो मिनिमम है, कम है। और टेबल में हमें मिनिमम मैक्सिमम में ज्यादा शो हो रहा है 11360। तो हमने इससे ऊपर का लिया है, तो 29,200 पे से फिक्स किया है नोशनल पे। जैसे पीपीयू में भी इन्होंने फिक्स कर रखा है, लेवल 5 पे फिक्स कर रहा है 1116 से 29,200। तो वही मैंने यहां पे शो करा है जैसा कि आप देख रहे हैं 29,200। दोस्तों फिर 6 से 7 सीपीसी में आने के लिए क्या किया, जो 11,170 था उसका 2.57 कर दिया, तो आ गया 28,707। तो 28,707 मिनिमम है। तो टेबल के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम लेना है। तो टेबल हमने देखा 28,707, तो 28 तो कम आ गया। तो आप देख रहे हैं 29,200 पे से फिक्स कर दिया। अब पेंशन कैसे कैलकुलेट हुआ ये भी जान लेते हैं। दोस्तों 1116 से नोशनली पे फिक्स हो गई 29,200। अब पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई, बेसिक पे 29,200, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस भी हमने इसमें ऐड किया है 300। पेंशन कैलकुलेशन के लिए हमने क्लास पे ऐड करी है, क्लासिफिकेशन अलाउंस हमने ऐड किया है 300 रुपये। लेकिन जब हमने फॉर्मूला लगा के फिट किया था उसमें हमने क्लास पे ऐड नहीं करी। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट क्लास पे अलाउंस करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने 4500 में जब कैलकुलेशन लगाई थी 1.8 किया, तो हमने इसमें क्लास पे नहीं ऐड किया था, 4500 प्लस क्लास पे ऐड नहीं किया। लेकिन जब हम पेंशन बना रहे हैं तो उसमें क्लास पे अलाउंस ऐड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 29,200 प्लस 5,200 मिलिट्री सर्विस पे और 300 रुपये क्लासिफिकेशन अलाउंस, जैसा मैं आपको पीपीयू में भी दिखा रहा हूं अभी। ये देखिए 29,200 मिलिट्री सर्विस पे 5200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस है 300। तो इसको लेके हम पेंशन बना रहे हैं। तो आपने ये देख लिया, तो टोटल आ गया 34,700। तो इसका 50% आ गया 17,350।
तो बेसिक पेंशन 17,350, उस पर लेटेस्ट 28% DA 4858, तो टोटल पेंशन बन गई 22,208। अब फैमिली पेंशन कैलकुलेशन के लिए 30% हमने कर दिया बेसिक पे का, उसका आ गया 10,410, ये बेसिक पेंशन आ गई, और इस पर लेटेस्ट हमने DA लगा दिया 28%, 29,15, तो फैमिली पेंशन बन गई 13,325। तो इस तरीके से हमने जो PPO में बना के दिया, जो नोशनल पे 29,200 फिक्स करके दी, वो हमने जान लिया कि इस तरह कैलकुलेट किया। अब चलते हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम के थ्रू कैसे पेंशन बनाई। ग्रुप है इनका वाई, क्वालिफाइंग सर्विस है 24 साल। तो मैं OROP की टेबल निकाल लेता हूँ कि इनकी 24 साल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी, और हवलदार इनका रैंक, और तो वाई ग्रुप पे इनका 7808 फिक्स होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। 200 इसका हमने 2.57 कर दिया, तो 20,067 आ जाता है। तो ये तो आ गई इनकी बेसिक पेंशन। ये मैं आपको PPO में भी दिखाता हूं। ये आप नीचे देख रहे हैं 20,067, ये तो वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से इनकी बेसिक पेंशन आ गई, जैसा कि आप यहां पे भी देख रहे हैं। ये इस पे हमने DA लगा दिया था 28%, तो 5619, तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 25,686। ऐसी इनकी फैमिली पेंशन कैलकुलेशन हुई, जो 2.57 करके अमाउंट आया था 20,067, इसका हमने 60% कर दिया नीचे, तो ये आ गया 12041। तो 12041 हमारी बेसिक पेंशन है, जैसा कि आप PPO में भी देख रहे हैं। ये देखिए 12041, ये आप देख रहे हैं फैमिली पेंशन 12041। तो इस पे DA लग गया लेटेस्ट 3372, तो टोटल पेंशन बन गई 15,413। तो इनकी फैमिली पेंशन बन गई। तो आपने देखा कि वन रैंक वन पेंशन के अनुसार इनकी कितनी पेंशन बन रही है। ये बन रही है 25,686, और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन बन रही है 22,208। तो यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन के आधार पर इन्हें फ़ायदा हो रहा है, इनकी ज़्यादा बन रही है। फैमिली पेंशन भी देखिए आप 15,413 बन रही है OROP के थ्रू, और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी बन रही है 13,325। तो यहाँ पे भी वन रैंक वन पेंशन में ज़्यादा अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, तो इसमें इन्हें फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों ये तो मैंने विदाउट क्लास पे अलाउंस करके मैंने नोशनल पे फिक्स करा था, जैसा PPO में भी मेंशन है। अब मैं लूँगा इसमें क्लास पे अलाउंस। दूसरी कैलकुलेशन है मेरी क्लास पे अलाउंस की, ये भी बिल्कुल सेम पर्सन है। 5th CPC पे स्केल, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। ग्रुप वाई है इनका, हवलदार, ये सब चीज़ें इनकी सब सेम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4500 थी इनकी लास्ट बेसिक पे, प्लस इसमें क्लास पे और ऐड कर दी। अब जो मैंने ये वाली कैलकुलेशन करी है 5th से 6th में जाने के लिए, 6th से 7th में जाने के लिए, इसमें मैंने क्लास पे ऐड करा है। तो आप देख रहे हैं 4500 प्लस क्लास पे मैंने 150 ऐड किया है। तो अब मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो मैं इसके आधार पे करूंगा। जो लास्ट पे बेसिक है इनकी 4,650, एक्चुअली जो क्लास पे ऐड हो गया है इसके आधार पे मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो आप देख रहे हैं 4,650 का मैंने 1.86 कर दिया। तो अब 6 CPC में इनका जो हमें अमाउंट देखना है वो देखना है 11,449। तो मैं फिर से वही टेबल निकालूंगा। अब देखूंगा मैं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 6 CPC में इनका कितना अमाउंट था। तो ये आया था अमाउंट 11,449। तो ये आ रहा है यहां पर 11,370 और 11,710 के बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर हम इनकी लास्ट पे ड्रॉन भी देखें मोटी अमाउंट उठा के 4650, तब भी ये यहीं पे फिक्स होते हैं 4650। मैं ऊपर वाला नहीं लूंगा क्योंकि ये कम है। आप यहां पे देख रहे हैं टोटल आया था 4650, तो 4650 को हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ये आता है बिल्कुल यहां पर 30,100 पे। तो दोस्तों सही कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें, एक्चुअल में जो इनकी होनी चाहिए और जो PCD ने बना के दी वो 29,200 बना के दी है। जो अलाउंस है, क्लासिफिकेशन जो अलाउंस है वो भी उसमें ऐड होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एक ज़्यादा अमाउंट इनका बनता है। जो नोशनली पे फिक्स होती है इनकी 1,116 से, वो होती है 30,100 पर, जैसा कि आप टेबल में भी देख रहे हैं 30,100 पर ये फिट होते हैं। तो अब 30,100 के अकॉर्डिंग हम पेंशन बनाते हैं इनकी।
तो 30,100 इनकी बेसिक पे फिक्स हुई थी, प्लस इसमें एमएसपी और क्लासिफिकेशन अलाउंस 300 रुपये भी हमने इसमें ऐड कर दिए, तो टोटल हो गया 35,600। इसका 50% कर दिया तो आ गया 17,800, और बेसिक पेंशन 17,800 और उस पर लेटेस्ट डी 28%, 4,984। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 22,784। फैमिली पेंशन कैलकुलेशन कैसे हुई, इसका कर दिया हमने 30%, तो यह आ गया 10,680 और उस पर लेटेस्ट डी 28%, 2,991। तो टोटल इनकी फैमिली पेंशन बन गई 13,671। और वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें बिल्कुल सेम वही के वही है, कोई भी चेंज नहीं है। तो आप देखिए इसमें ओआरओपी के अकॉर्डिंग इन्हें फ़ायदा हो रहा है 25,686 पेंशन, और यहाँ पे बन रही है 22,784। फैमिली पेंशन बन रही है 13,671 और ओआरओपी के थ्रू बन रही 15,413। तो यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन के अकॉर्डिंग इन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने आप दोनों तरीके बता दिए कि अगर हम क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं लेते, विदाउट क्लास पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग नोशनल पे इतनी बैठती है जैसा कि पीपीयू में बना के दिया। और अगर हम क्लास पे अलाउंस लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो हमारा इतने पर फिक्स होता है, एक ज़्यादा पे फिक्स होता है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं पीपीए के अकॉर्डिंग, और हमारी जो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कितनी इनकी नोशनल पे फिक्स होती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें, कुछ आपको समझ नहीं आता वीडियो में तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने क्लास पे इसमें ऐड करा, तब हमने इनकी नोशनल पे निकाली, और जो पीपीयू में मेंशन है उन्होंने क्लास पे नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ 4500 पे ही कैलकुलेट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग उनका अमाउंट ही आया 1,116 से बेसिक पे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।